इंसान पहले इंसान है फिर हिंदू या मुसलमान है। ये बात केवल अच्छे लोग ही कह सकते हैं, कुछ जाहिल इस चीजों को नहीं समझते हैं, उनको लगता है कि नहीं हम ही सब कुछ है। बाकी जो अच्छे लोग होते हैं वो समझते हैं कि सभी धर्म मजहब एक जैसे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी है कीड़े जिनको लगता है कि हम ही दुनिया में है, हमारे अलावा दुनिया में रहने का अधिकार किसी को नहीं है, जिन्हें बोलते हैं मजहबी कीड़े, जो इस प्रकार जो कल परसों की जो घटना हुई इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। हालांकि इन घटनाओं के पीछे सबसे बड़ा कारण वहाँ के लोकल लोग होते हैं। वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो उनको शरण देते हैं, संरक्षण देते हैं, और उसके बाद इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम। हर जगह अपन सरकार को लेकर बैठ जाते हैं, सरकार क्या कर रही थी, वो सरकार को घेरना वो एक बस वो पार्टी की विचारधारा वाले लोगों का काम होता है। जब तक अपने वहाँ के जो मजहबी कीड़े लोग हैं वो उनको शरण नहीं देंगे, आतंकवादियों को पनाह नहीं देंगे, आएंगे कहाँ से? हमारी इंडियन आर्मी इतनी कमजोर है क्या कि उनको बॉर्डर से इधर आकर के हथियार सहित आने देगी? पॉसिबल ही नहीं होता। ये दूसरे मार्ग से आते हैं, नेपाल वगैरह इधर के मार्ग से आ जाते हैं, उसके बाद इनको संरक्षण दे देते हैं, हथियार भी वो खुद मुहैया करवा देते हैं, और उसके बाद इस प्रकार का टेररिस्ट अटैक होता है। इस मामले में सबसे बड़ा गर्व होता है कि हमें राजस्थानियों को, कि हमारा राज्य बॉर्डर पे होते हुए और पाकिस्तान के साथ इतनी लंबी सीमा बनाते हुए आज दिन तक हमारे यहाँ पर कभी किसी भी जगह आप लोगों ने नहीं सुना होगा कि किसी टेररिस्ट को हमारे बाड़मेर के लोगों ने संरक्षण दे दिया, या जैसलमेर के लोगों ने दे दिया, या बीकानेर के लोगों ने दे दिया। हम नहीं देते हैं ना, हम हमारे राज्य के विभाजन के बारे में बात करते हैं। जितने भी बॉर्डर के राज्य हैं वहां पर आपको हमेशा भाषा के आधार पर, विचारधारा के आधार पर, ऐसे बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसके आधार पर वहां पर आपको भेदभाव करते हुए देखने को मिलेंगे। वहां पर लोग, अभी मणिपुर में हिंसा हो रही है, वो आपस में लड़ रहे हैं, तेलंगाना जो है भाषा के आधार पर अलग राज्य बन गया। हमारे राजस्थान में आपको सबसे ज्यादा अलग अलग प्रकार की भाषाएं देखने को मिलेगी, अनेक प्रकार की विचारधाराओं को मानने वाले लोग मिलेंगे, इतने सारे संप्रदाय हुए अपने यहाँ पर। फिर भी हमें जब अभी थोड़े साल पहले ऐसे किसी ने गप टेक दी थी चुनाव के टाइम कि राजस्थान के 2 टुकड़े किए जा रहे हैं, इधर वाला मध्य प्रदेश कहलाएगा, इधर वाला राजस्थान कहलाएगा, आपको पता हो, तो हमारे लोगों ने उसके खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया कि नहीं, हमारा राजस्थान जैसा है वैसा ही रहना चाहिए, विभाजन हमें कतई स्वीकार नहीं। मतलब यह हमारी विशालता है। और बाकी हमारे भारत के पर्यटन विभाग का लोगो है अतिथि देवो भव, लेकिन असली अतिथि देवो भव तो आपको राजस्थान में ही देखने को मिलेगा। राजस्थान से बढ़िया अतिथि देवो भव तुम पूरे भारत में घूम लो, आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप चले जाओ दूसरे राज्यों के अंदर, वहां के लोग कोई आतिथ्य में समझते ही नहीं है। हमारे घर वाले परिवार वाले ऐसे एमपी के अंदर हमारे ऐसे ट्रैक्टर वगैरह कंप्रेसर ट्रैक्टर रोलर के काम चलते हैं, तो वहां से हमारे भाई की, छोटे भाई के अंकल जी के लड़के की शादी थी, तो वो आए थे। तो मैं भी ऐसे गर्मियों की छुट्टियों में जाया करता था, तो वहां के बहुत सारे लोग मेरे से भी परिचित थे। तो गांव में आए तो शादी में आए तो सबके घर तो यूं जाएंगे ही, अपन जाते हैं तो अपने एक परंपरा होती है कि किसी के घर जाते हैं तो ऐसे पूछते नहीं है कि चाय लोगे क्या, पानी लोगे क्या। अपने तो आके बैठ गए तो पानी का जग भरा गिलास लेके पहुंच जाते हैं, पानी पियो, पानी के बाद चाय लेके सीधा पहुंचते हैं। ऐसा नहीं कि चाय लोगे क्या, अपने नहीं पूछते हैं, चाय नहीं, अरे इसके कॉफी बनाओ इनके लिए, कॉफी नहीं, क्यों नहीं, दूध लाओ, दूध लाओ, दूध भी नहीं पियोगे, फुल और के शिकंजी लाओ, लस्सी लाओ, पर कुछ ना कुछ अपन पिला करके बेचते हैं, पूछते हैं नहीं। उनका दिमाग खराब हो गया, हर जगह जाए, हर जगह चाय लेकर के ऐसे मग्गा भर भर के खड़े हैं। मेरे को कहा कैलाश भाई इधर आ, मैं कहा तुम्हारे यहाँ चाय के कुएं ही क्या? मैंने कहा नहीं। फिर हर घर में इतनी चाय कहाँ से आ जाती है? मैंने कहा यार क्या पता यार, बनती है अपने यहाँ पर इतनी, क्या इतना आती थी। और मैं जब वहां गया था ना, कोई चाय के लिए पूछता ही नहीं था, चाय के लिए नहीं पूछते उधर। हो सकता है कि कुछ विद्यार्थी पढ़ भी रहे होंगे एमपी से वगैरह से, हो सकता है जहां जहां से तुम पढ़ रहे हो ना बाबू, वो लोग ही जो है वो लोग ही क्या चाय के लिए पूछ सकते हैं, अपने ऑनलाइन वाले पूछ सकते हैं। बाकी मैं जहां रहा था विदिशा जिले में, उन्होंने कभी चाय के लिए नहीं पूछा था, उनको चाय से कोई मतलब नहीं था। तो सबसे बढ़िया आतिथ्य अपने राजस्थान में, विभिन्नताओं में भी एकता देखने को मिलती है राजस्थान में। हम कभी किसी टेररिस्ट को यहाँ पर पनाह नहीं देते हैं। जितने भी हमले होते हैं ये या तो पंजाब बॉर्डर पे होंगे या फिर उधर वाले, क्योंकि पंजाब में भी बहुत सारे खालिस्तानी समर्थक दे देते हैं पन्ना, और उधर भी जो है उधर तो वो अपने मानते हैं, वो तो कहते भी है बहुत सारे कि वो तो हमारे अपने हैं। कल तो एक लड़के ने तो बहुत बढ़िया, मतलब जम्मू कश्मीर का ही था, बोराला कौन सी जगह, जिसने कमेंट किया था ट्वीट पर, हालांकि पुलिस ने उसको पकड़ लिया था कि इंशाल्लाह बहुत अच्छा किया लश्कर तैयबा और इनका वो क्या बात है, ऐसे ऐसे जिंदाबाद के नारे, बहुत अच्छा हुआ इन काफिरों के साथ। इस प्रकार की चीजें लिखते हैं अपने देश के लोग, अपने देश के लोग इस प्रकार की विचारधारा रखते हैं कि यार आपने बहुत बढ़िया काम किया। तो ये चीजें केवल कहने में बढ़िया लगती हैं, आज के जनरेशन में ये चीजें अच्छी नहीं लगती। ये तो बढ़िया लोग थे जो कह करके चले गए, बाकी अगर ऐसा होता कुछ भी नहीं है। तो आचार्य तुलसीदास जी ने कहा कि इंसान पहले इंसान फिर हिंदू मुसलमान। मैं कहता हूं कि इंसान पहले अपने घर की सुरक्षा, हथियार लेकर एकदम। चलो देखो, तो 90 भिक्षु, आचार्य तुलसीदास जी ने कौन सा आंदोलन चलाया? अणुव्रत।